रोग हुआ हैं? रोग हुआ है, भयानक रोग हुआ है। और रोग का निदान डॉक्टर को है, इसको कौन सा रोग हुआ है, और रोग को निष्कासित करने की क्षमता भी डॉक्टर के पास है। और ऑपरेशन की आवश्यकता नितांत आवश्यक है, वह समझ रहा है, लेकिन इसके उपरांत भी वह जल्दी नहीं करता। क्यों जल्दी क्यों नहीं करता? नहीं कर सकते, पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये शुगर पेशेंट तो नहीं है, ये शुगर पेशेंट तो नहीं है, इसमें खून की कमी तो नहीं है, बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा ये चारों ओर उसकी दृष्टि बनी रहती है, उसमें यदि संतुलन नहीं है तो वह वेट करता है ऑपरेशन के लिए। उसी प्रकार जिसके अंदर देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव, ग्रहण करने का भाव जिसके अंदर नहीं है, उसको जबरदस्ती ग्रहण कराया नहीं जा सकता और नहीं कराना चाहिए। ये आगम की आज्ञा है। मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, अभी 9:30 बजा है। विलंब से माइक दिया, मैं क्या करूं? हम थोड़ा विलंब कर दें तो कोई बाधा थोड़ी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वस्तुतः हित जो नहीं चाहता है, आप जल्दी से बैठें। हित जो नहीं चाहता है तो उसके लिए आग्रह नहीं किया जा सकता। आचार्यों ने ये कहा है, किसी को भी आग्रह नहीं करना। भगवान ने आग्रह करने की उन्होंने आज्ञा दी नहीं है, न गुरु ने आज्ञा दी है, न आगम की आज्ञा है, न भगवान की आज्ञा है। हम किसी को आग्रह नहीं करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, यदि वह चाहता है तो। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम कहा, आग्रह नहीं। यहां पर भी उमास्वामी महाराज ने आग्रह शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु अनुग्रहार्थम, अपने ऊपर भी अनुग्रह करना है, दूसरे के ऊपर भी अनुग्रह किया जाता है, किंतु जो अनुग्रहित होने के लिए तत्पर है तो उसको अनुग्रह किया जा सकता है। कोई जोर जबरदस्ती किसी को किया नहीं जा सकता। उपदेश जो दिया जाता है पात्र के अनुरूप दिया जाता है, बिना पात्र के संभव नहीं। और वह उपदेश भी आगम सम्मत होना चाहिए। आगमोक्त पद्धति से यदि उपदेश देते हैं तो उसके माध्यम से ही उसका हित निहित है, अन्यथा वह पुनः गुमराह में आ जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। एक श्लोक आ रहा है मुझे ध्यान में, प्रासंगिक है, कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, क्या कहा? वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्व सत्वान कंपनम नत्पक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम कहा। बहुत मार्के की बात कही उन्होंने श्लोक में। वरम एकाक्षरम, एक अक्षर भी क्यों ना है, क्यों ना हो, वह वर अर्थात श्रेष्ठ है। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, वह ग्रहण करने योग्य है। क्यों? सर्व सत्वानुकंपनम, समस्त जीवों को उपकार करने वाला जो वचन है वह हमारे लिए श्रेष्ठ और ग्राह्य है। न तो अक्षपोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम कहा। अक्षपोषकम, जो पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाला जो बोध है, जो ज्ञान है अथवा वचन है, वह हमारे लिए वरम अर्थात श्रेष्ठ है नहीं और ग्राही भी नहीं है। एक ही अक्षर हमें पर्याप्त है, किंतु आगम सम्मत होना चाहिए। आगम के बहिर्भूत आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, वह हमारे कल्याण के लिए वह कारण नहीं बन सकता। न तो अक्षपोषकम,
पंचेंद्रिय की विषयों का पोषण करने वाला जो वचन है वह उस वचनों को भूल करके भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से स्वयं का ही भी अहित होगा और दूसरे का भी अहित होगा, और ऐसी स्थिति में मार्ग दूषित होता चला जाएगा। आप मार्ग पर चलो अथवा न चलो, हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु मार्ग को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मार्ग की सुरक्षा यानी सबकी सुरक्षा है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्राय करके वर्तमान में स्वाध्याय के प्रति रुझान रुचि कम होती जा रही है।